हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा हड़ताल एक्शन मोड में सीएमओ HKRM कर्मियों को नोटिस, सरकारी गाड़ी जुआ CHC भेजने के निर्देश। डॉक्टर व स्वीपर को CHC भेजा। शहर के सरकारी अस्पताल में SMO व स्टाफ नर्स के खिलाफ वर्क सस्पेंड पर चल रहे चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें सोमवार को सिविल सर्जन सोनीपत डॉक्टर जयकिशोर के काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। उन्हें नोटिस देते हुए काम पर लौटने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो HKRNL पॉलिसी के तहत आगामी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा, जिसके वे खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त खरखुदा अस्पताल की सरकारी गाड़ी को जुआ CHC में भिजवाने के भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि CHC जुआ की गाड़ी खराब हो गई है। PHC फरमाना में तैनात डेंटल सर्जन डॉक्टर गीता हुड्डा को आगामी 14 दिनों के लिए CHC जुआ भेजा गया है। 6 अगस्त को जुआ CHC में रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त JKRN स्वीपर सुनीता व अलका को खरखुदा अस्पताल से हलालपुर CHC में भेजा गया है। स्वीपर आशा और सुमन को CHC बड़खालसा में ट्रांसफर किया गया है, जो कि 31 अक्टूबर तक उनकी ड्यूटी वहीं रहेगी। इससे पहले हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को नो वर्क नो पे के तहत वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए थे। खरखुदा की सरकारी अस्पताल में बीते 19 दिनों में एक SMO, चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही HKRNL के कर्मचारी भी वर्क सस्पेंड हुए हैं, जिनकी मांग SMO व स्टाफ नर्स के तबादला किए जाने की है। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खरखुदा के सरकारी अस्पताल की चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए वर्क सस्पेंड पर चल रही SMO डॉक्टर सत्यपाल से अस्पताल का चार्ज लेकर डिप्टी CMO डॉक्टर स्वराज चौधरी को दिया गया था, जो फिलहाल छुट्टियों पर चली गई हैं। और खरखुदा का अस्पताल खुद वेंटिलेटर की स्थिति में पहुंच गया है, जहां पर किसी भी मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है। वहीं सोमवार को सिविल सर्जन की तरफ से अस्पताल में तैनात HKRNL कर्मियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो कर्मी वर्क सस्पेंड हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जयकिशोर ने तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने की बात कही है। उनकी तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पॉलिसी और दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया है, जबकि चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी व अन्य स्टाफ वर्क सस्पेंड पर जोर दिए गए हैं। मेरा नाम चंचल है। मेरी मदर को कल बुखार था और दस्त लगे थे। करीबन 7 बजे हम करेक्ट अस्पताल में लेकर के पहुँचे थे। तो उन्होंने पहले तो बोला क्या हो रखा, फिर हमने उनको सब बताया। तो उनके पास दवाइयाँ नहीं थी। हमने सारी रात को दुकान खुलवा करके दवाइयाँ अरेंज कराई है। 10 साढ़े 11 बजे तक हमने दवाइयाँ अरेंज कराई है उनको। तो रात का स्टाफ बहुत अच्छा था, कुछ भी दिक्कत हुई तो तुरंत हमारी सुनवाई हो रही थी। लेकिन जो मॉर्निंग में स्टाफ चेंज हुआ है ना, उनको दवाइयाँ अरेंज कराने के बाद भी दवाइयाँ वैसे ही वेस्ट जा रही हैं। मतलब कि हम अपने पैसों की ला के दे रहे हैं, उनके पास नहीं है। तो सरकार की दवाइयाँ यूज़ नहीं कर रहे, वो हम बाहर से ला के दे रहे हैं। उसके बाद भी वो उसको ग्लूकोज नहीं लगानी आती, नस नहीं मिलती उनको। नस दिखने के बावजूद भी ओली सोली सीरिंज घसो रहे उसमें। तो खून ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह की जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, स्टाफ है जो वहाँ का, तो वो बहुत ही बेकार है। मतलब उनकी ना तो बाल बाने से फुर्सत है, ना वापस में चुगलियाँ करने से, बत्ते करने से फुर्सत है उनको, ना मेकअप करने से। आते ही उनका मेकअप, अपने घर से आते ही उनका मेकअप किट खुल जाती है, मेकअप करती रहती हैं, चाहे पेशेंट को कुछ भी हो। अगर उनको बोले तो यही बोलती हैं, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, जादू की पुड़िया नहीं जो एकदम से आराम हो जाएगा। बोलते हैं 3-4 दिन में आराम होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। नहीं तो आप इसको ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो बनाए है सरकारी अस्पताल। कहाँ का मामला मैडम ये खरखुदा सिविल अस्पताल का है सर। वहाँ से जब आराम नहीं हुआ मेरी मम्मी को, तो उन्होंने बोला 3-4 दिन में होगा। तो कम से कम पूरी जो बंदी पूरी रात की कल 7 बजे से मॉर्निंग 8-9 बजे तक वहाँ थी, तो उसको चलो हम मानते हैं पूरा 100% आराम नहीं है, तो 10-20% कुछ तो आराम होना दिखाई देना चाहिए। लेकिन उसकी तो हालत खराब ही होती जा रही है। और दवाइयाँ लीकेज कर देते हैं, वो ऐसे ही पेशेंट के अंदर कम जाती हैं और बाहर ज़्यादा खिंडती हैं, वेस्ट जाती हैं। सर जो मैम अभी इनके ऊपर आई हैं, जो CMO है, जो भी है, जो इनकी बड़ी अधिकारी है, वो मैम बहुत ही अच्छी है। इनको मतलब वो मैम इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इन पर वो मैम हर एक चीज़ का हिसाब ले रही है, हर एक चीज़ अच्छे से करवा रही है। उनको ना तो सोने का मौका मिल रहा है, ना आवारागर्दी का मौका मिल रहा है, ना मेकअप का। इसलिए मैडम के विरोध में बैठे। मैं चाहूँगी इनको जो विरोध में बैठेगा तो सस्पेंड किया जाए या रेगुलर काम कराया जाए। मैम बहुत अच्छी है, मैम पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूँगी अगर ऐसे ही अधिकारी हर एक सिविल अस्पताल में होंगे ना, तो जनता का इलाज बहुत अच्छे से होगा। किसी का लाल, किसी का
बच्चा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इनकी लापरवाही से कोई भी दुर्घटना घटेगी। अभी भी जो जितने दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, हर एक पेशेंट बहुत दुखी है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से और वापस जा रहा है, ना तो उनका अच्छे से इलाज कर रहे हैं, ना ये दवाइयाँ होने के बावजूद भी बोल देते हैं दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, उनको वापस भेज दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मैम के खिलाफ में बैठे हैं तो इनको सस्पेंड करो या इनको काम पे लगाओ। सोमवार को केडी इंटरनेशनल स्कूल की बस पर थाना कला चौक पर पहुंची तो एक युवक उसी बस के साइड में आ गया। चालक ने उसे साइड में होने के लिए कहा तो चालक से हाथापाई करने लगा। सुलह की बात जैसे ही वह बस को चलाने के लिए बस पर चढ़ा तो आरोपी ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके कारण बस चालक लहूलुहान हो गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। घायल को खरकुदा के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस समय यह झगड़ा हुआ उस समय स्कूल की बस में बच्चे भी बैठे हुए थे। चालक विकास का कहना है कि वह अपने स्कूल के रूट के मुताबिक मंडोरा पीपली होते हुए वाया थाना कला चौक से रोहतक मार्ग पर स्थित केडी इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा था। मैम, आपका क्या बात हुई? विकास सर, मैं यहाँ से जा रहा था भाई, वो गाड़ी लेके, और वो रोड पार करने लग रहे थे और उसने सोचा मेरे ऊपर चढ़ा दी। मैंने तो बिल्कुल आराम से चला रहा था मैं। उसने पहले तो गुस्सा मारा बस को, उसके बाद फिर मैं उतर के उससे पूछने लगा क्या बात होगी, तो वो गाड़ी देने लगा। तो हमारी लिपटा झिपटी हुई, हम छुड़वा दिए एक दूसरे ने। और फिर जब मैं बस में बैठने लगा जब उसने डंडा मारा। आप कौन सी बस चलाते हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या बात हुई? स्कूल की बस थी तो कितने बच्चे बैठे हुए थे? उसमें 30-32 बच्चे थे, मैडम बैठी हुई थी। 30-32 बच्चे थे और मैडम भी बैठी हुई थी। मैं पीपली से होते हुए मंडोरा से यहाँ से लालपुर से आ रहा था। और कहाँ पे वारदात हुई है? ये थाना चौक पे। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? वो मेरे को पता नहीं। वो किस चीज़ पे थे? वो पैदल ही था सर, वो रोड पार करने लग रहा था और रोड उसने शराब भी रखी थी। उसने गाली दी बहुत गंदी, इसलिए मैंने रोक के उससे पूछा क्या होगा। वो हमारी लपटा जबकि उसने डंडा मारा मेरे सर में। कौन से स्कूल में काम करते हो? मैं केडी इंटरनेशनल स्कूल में सर। कौन से रूट की आपकी बस है? मेरे लालपुर पीपली वाली है। शहर के बाढ़ एक से एक युवक संदिग्ध हालत में लापता हो गया, जिसके ताऊ ने उसके गुम होने की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जयपाल का कहना है कि 20 वर्षीय संदीप शुक्रवार की शाम को घर से पार्क में घूमने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अपने स्तर पर उन्होंने अपने भतीजे की तलाश भी की, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस को शिकायत दी। क्रांतिकारी पर्वतारोही नीतीश दहिया की जयंती के अवसर पर मटिंडू गांव की सरकारी स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल अधिकारी श्वेता सुहाग ने बतौर मुख्य अतिथि व खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री बतौर वशिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान एसडीएम श्वेता सुहाग ने गांव वासियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में नीतीश से उनका मिलना हुआ। वह हर तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। नीतीश ने जागरूकता अभियान, सफाई अभियान, पौधारोपण, गांव में महान विभूतियों के नाम से बोर्ड लगाकर गलियों का नामांकन कराया। जब भी प्रशासन को उनकी मदद की जरूरत होती थी तो नीतीश और उसकी टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। निजामपुर माजरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता के पिता गांव मेलवान, जिला रोहतक के रहने वाले जगपाल ने फरमाना चौकी पुलिस को शिकायत देते हुए ससुराल पक्ष दहेज को लेकर प्रताड़ित करते हुए जहर देकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज करवाया है। 3 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय लीगल लिटरेसी प्रतियोगिता के दौरान कल्पना चावला विद्यापीठ की 2 छात्राओं हिमांशी पुत्री राकेश और तन्वी पुत्री देवेंद्र ने वाद विवाद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर तृतीय स्थान हासिल किया। अब दोनों छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। लीगल लिटरेसी प्रतियोगिताएं शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को व विद्यार्थियों को वर्तमान समाज में चल रही बुराइयों से अवगत कराकर समाज में योगदान देना है। प्रतियोगिता में सड़क सुरक्षा, वातावरण, महिलाओं के उत्थान, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण के विरुद्ध सूचना प्राप्ति का अधिकार आदि विषय थे। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स ने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों को इसी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।